तो भगवान कृपा करेंगे। बहुत सीधी बात है माताओं, सावधान। आप सुबह उठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वेदों ने तो इतना बताया कि सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है कि सबसे पहले अपने परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि ना तो मैं आरती जानता हूँ, ना मुझे संस्कृत आती है, ना मैं श्लोक जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर तेरी कृपा नहीं होती तो मैं सो तो सकता था, लेकिन सोए हुए को जगाने वाला मेरा परमात्मा है और उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। यही मेरी पूजा है, यही मेरी वंदना है। मुझे नहीं आता, मुझे गीत नहीं आते, मुझे भजन नहीं आते, पर मैं इतना जानता हूँ कि तेरी करुणा है कि मैं जाग गया। वरना अगर तू ना चाहे तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मनुष्य पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन रात में सोकर के सुबह जागना केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य के बस में नहीं है कि वो उठ जाए। समझ रहे हो ना? लक्ष्य विहीन व्यक्ति, लक्ष्य विहीन व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, पराठे खाए, पेट भर लिया, अब तक भगवान को याद करने का कोई काम नहीं। हाँ, गलती से हलवा खा रहे, गलती से कंकर आ गया तो जरूर मुंह से निकल जाएगा कि हे राम। ये किन लोगों की बात है? जो हम सामने बैठे, अपनी तो बात ही नहीं है ये, क्योंकि अपन तो सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, अपन तो इतना जानते हैं। लेकिन कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनकी जिंदगी का मकसद होता है सुबह उठना और दौड़ना, भागना, बस मेहनत करना। तो ठीक है, मेहनत भी करें, हम कर्म भी करें, हम प्रयास भी करें, लेकिन वो मेहनत भी तब रंग लाएगी जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। कहीं न कहीं आपको भगवान की कृपा की जरूरत किसी स्टेज पर जाकर पड़ेगी। आपका कर्म और आपकी पूजा और आपका धर्म आपके एक सुंदर जीवन का निर्माण करता है। सुबह उठ करके कराग्रे वस्त्र, क्या कितने देर लगी ऐसा करने में? आप दुर्योधन के बोलने के कारण नहीं होता। महाभारत जैसा महायुद्ध दुष्टों के बोलने के कारण नहीं होता। महाभारत जैसा युद्ध सभा में सज्जनों के मौन रह जाने की वजह से होता है। सज्जन का मौन दुष्ट के बोलने से ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अगर जितना पाप करने से लगता है, उतना ही पाप होते हुए देख करके मौन रह जाने से भी उतना ही पाप लगता है। क्योंकि आप बोले या ना बोले, अगर आप किसी अधर्म को हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आप मौन है, तो आपका मौन भी आपको अधर्म के पाले में ले जाकर खड़ा कर देगा और उसका परिणाम बाणों की शैया है और कुछ नहीं। आपको समझ में आया? नीले घोड़े पर बैठ करके, केसरिया बाना पहन करके और पंचरंगी साफा लगा करके मौरवी नंदन और घोड़े पर बैठ करके आए हैं और कह दिया कि आप किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना तो मैं कौरवों की तरफ हूँ, ना पांडवों की तरफ हूँ। बोले फिर आप लड़ोगे किसकी तरफ? बोले जो आखिर में हारेगा ना, मैं उसका सहारा बन जाऊंगा, क्योंकि मैं हारे का सहारा हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा, जो हारे, कमजोर का हाथ पकड़ना, कमजोर पर कभी प्रहार मत करना, कमजोर का हाथ पकड़ना, तो हारे का सहारा बनना, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। और आए मौरवी नंदन, भगवान समझ गए कि इनको जीतना किसी के बस में नहीं है। 3 बाण तो बहुत दूर की बात है, अगर आधा बाण भी चल गया तो जिसको भी करेंगे ये पूरी तरह से खत्म करेंगे। अब बताओ जीत कौन रहा है? पांडव।